Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. और आज है डे 17 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2। और पार्ट 2 का नाम क्या है बच्चा पार्टी? ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए इस स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे, सही सलामत होगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम ब्लैक एरोप्लेन जो है उसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखना बच्चा कि ये जो है ना, ये जो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर है इसमें हम क्या देखते हैं कि एक गलत जजमेंट जो होती है ना, सिर्फ इस वजह से कि अरे मैं तो ये करूँगा वहाँ जाके, मैं तो वो करूँगा जाके, मतलब फैंटेसी की वजह से एक गलत जजमेंट जो होती है, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस चैप्टर में जो नरेटर हैं वो क्या हैं? एक पायलट हैं, ठीक है। वो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने फैमिली को मिलना चाहते हैं। उन्हें ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कल सुबह का ब्रेकफास्ट करूं, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं? एक गलत डिसीज़न ले लेते हैं और वो रात को ही फ्लाइट करना शुरू कर देते हैं अपनी प्लेन को लेकर। और इसकी वजह से उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। और फाइनली भगवान की कृपा होती है कि वो फिर भी बच जाते हैं। मतलब क्या कि अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये स्टोरी में आपको मिस्ट्री भी दिखेगी और मिरेकल भी दिखेगा, ठीक है, कि भगवान की कृपा होती है कि इनकी जान जो है वो बच जाती है, इनका प्लेन वगैरह जो है वो क्रैश नहीं होता है। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। तो अब देख लो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना 3 मेन कैरेक्टर है। एक तो है हमारा नरेटर, ठीक है, जो क्या है? एक पायलट है और उसके पास एक प्लेन है जिसका नाम क्या है? डकोटा। आई होप इट इज़ क्लियर। और वो क्या करता है? वो जा रहा है कहाँ? इंग्लैंड जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। आई बात समझ में? और उसके रास्ते में स्ट्रॉम आ जाती है। आपको पता है, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरती पे या मतलब धरती में कह रही हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ ज़मीन पर मतलब हवा चलने लगी, ठीक है, तभी तूफान आता है। कई बार क्या होता है ना, जो हमारे स्काई है उसमें भी तूफान आ जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? जो क्लाउड्स हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लेन है उसको रास्ता नहीं मिलता है। आई बात समझ में? तो इस वजह से क्या होता है, जो डकोटा प्लेन है ना वो अपना रास्ता जो है वो गुम कर देता है, ठीक है, मतलब वो अपने रास्ते से भटक जाता है कि अरे मुझे कहाँ जाना है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर क्या है, एक दूसरा कैरेक्टर जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है वो क्या है? एक अननोन फ्रेंड है। अननोन फ्रेंड जो है वो जो हमारा पायलट है, ठीक है, जो हमारे नरेटर है उसको हेल्प करेगा और इससे उसे क्या करेगा? इस ट्रॉम से बाहर निकाल के सेफली इसको लैंड करवा देगा रनवे पे। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर यहाँ पर जो थर्ड मेन कैरेक्टर है वो एक वुमेन है। वुमेन कौन है? जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई है। कहाँ के कंट्रोल रूम में? आपको पता है कोई भी एयरपोर्ट होता है तो वहाँ पे कंट्रोल रूम होता है, जहाँ से लोग ये देखते रहते हैं कि कौन सी प्लेन कहाँ से चली है और डायरेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और अगर कोई हेल्प होती है ना तो वो भी प्रोवाइड करते होते हैं। तो यहाँ पे जो 3 मेन कैरेक्टर हैं वो कौन से? एक नरेटर है, एक अननोन फ्रेंड है, ठीक है, और एक वुमेन है। आई होप इट इज़ क्लियर। इस बार मैं आपके सामने ना चैप्टर के हाइलाइट्स लेकर आई हूँ सिर्फ इस वजह से, ताकि आपको हेल्प हो जाए हर चीज़ को याद करने में, क्योंकि हम जब पैराग्राफ में लिखते हैं आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मैंने पॉइंट्स जो हैं वो बना रखे हैं, तो आप इसको सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। तो ध्यान से समझना। पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, जो स्काई है वो क्लियर है, ठीक है, और जो स्टार्स हैं वो भी चमक रहे हैं, मतलब क्या, रात का टाइम है, ठीक है। उसके बाद जो ऑथर है, ठीक है, उसको क्या होता है, उसको अचानक से होता है कि यार मुझे अपनी फैमिली को मिलना है और मैं कहाँ पे, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आज रात है ना मैं सुबह का ब्रेकफास्ट जो अपनी फैमिली के साथ करूँ।
इसकी वजह से वो 1:30 रात, ये देखो 1:30 AM जो है ना मॉर्निंग, इसका मतलब क्या हो गया, 1:30 रात को वो क्या करता है, उसका प्लेन है जिसका नाम है डकोटा, उसको उठाता है और उसको लेकर उड़ जाता है, ठीक है। और उसे कहा जाता है ठीक है जी 12 डिग्री जो है आप वेस्ट की तरफ घूम जाना, ठीक है। कौन बताता है ये, पेरिस कंट्रोल से। आपको पता है जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है तो कंट्रोल रूम में इसकी इंफॉर्मेशन चली जाती है ताकि वो गाइड करते रहते हैं। फिर क्या होता है, वो उड़ गए, ठीक है जी। नरेटर जो है उनको बस घर वालों से मिलने की इच्छा हुई और वो प्लेन लेकर उड़ गए, ठीक है। वो 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर तो बहुत इज्जत से पार कर लेते हैं और अवे हैं अभी पेरिस से। मतलब मान लो यहाँ पे है पेरिस और यहाँ पे इनको जाना है तो वो यहाँ कहीं पहुँच चुके हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। उसी टाइम क्या होता है बच्चे, बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है, कहाँ, आसमान में। और बहुत ज़्यादा क्लाउड जो है ना, ब्लैक ब्लैक क्लाउड जो हैं वो आसमान में छा जाते हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, कुछ भी मतलब ये नहीं पता लग रहा होता है लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ कहाँ जाऊँ कैसे करूँ, ठीक है। बट देखो अब ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, जो हमारे नरेटर उनको ये चाहिए था ना कि अरे यार इतना ज़्यादा तूफान है, रास्ता भी पता नहीं लग रहा है, चलो मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन वो क्या डिसाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं ना यहाँ से सब कुछ पार करके, सारे स्ट्रगल सारे हडल्स को पार करके अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। इनमें ना क्या होता है, किसी हीरो की आत्मा आ जाती है, सीधी सी बात है, मजाक कर रही हूँ। तो ये डिसाइड कर लेते हैं भाई कुछ मर्जी हो जाए, आज मुझे यहाँ कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे घर जाना है, मतलब जाना है। तो इस वजह से वो चले जाते हैं। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या होता है, वो एक रिस्की डिसीजन ले लेते हैं जो बच्चे, क्योंकि उन्हें किससे मिलना होता है, अपनी फैमिली से मिलना होता है। लेकिन जैसे ही वो क्लाउड के बीच में अपना प्लेन लेके घुस जाते हैं, वो क्लाउड में गुम हो जाते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता कि अरे मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ। इवन उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं फ्लाइट में, ठीक है, वो सारे के सारे काम करना भी बंद कर देते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक जो हमने 9 पॉइंट डिस्कस किए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखिए क्या होता है। जब जो नरेटर हैं वो रास्ता भूल जाते हैं, उन्हें नहीं पता लग रहा होता है मैं कैसे जाऊं कहाँ से जाऊं, इवन जितने भी उनके पास इक्विपमेंट होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो अचानक से क्या होता है, एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन ना उसको दिखाई देता है, किसको, नरेटर को दिखाई देता है। और वो जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन है वो नरेटर को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई मुझे फॉलो कर, ठीक है। मतलब तुझे नहीं पता लग रहा है तूने कहाँ जाना, तो मुझे फॉलो करता रहे। और इवन जो हमारे नरेटर हैं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आधा 1 घंटा ही चल सकते हैं। मतलब क्या, उनका फ्यूल भी, ठीक है, उनका पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है। लेकिन ईश्वर की कृपा होती है, वो सेफली जो है रनवे पर लैंड कर जाते हैं। अब देखो क्या हुआ, देखो बच्चे ध्यान से समझो। नरेटर को इच्छा जागी, मुझे अपने परिवार से मिलना है, ठीक है, और वो फटाफट चल दिए, रास्ता भूल गए, ठीक है। एक और प्लेन आया, उसने हेल्प कर दी और फाइनली ये रनवे पे लैंड कर गए। तो इनके दिल में इच्छा जागती है भाई मैं जाऊं और उस पायलट को ना थैंक यू बोल के आऊं, जो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट था उसे थैंक यू बोल के आऊं कि भाई उसने मेरी मदद करी। लेकिन क्या होता है, उन्हें एक सरप्राइज मिल जाता है, ठीक है। सरप्राइज क्या मिलता है, जब वो जाते हैं कंट्रोल रूम में और वुमेन को पूछते हैं अरे भाई जो ब्लैक एरोप्लेन था ना उसका पायलट कौन है, बताना मुझे, उससे मिलना, मुझे उसको थैंक यू बोलना है। तो जो औरत होती है वो हंसना शुरू कर देती है और क्या कहती है, अरे पागल हो गया है क्या, तू तो अकेला घूम रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं और कोई भी पायलट नहीं है। ऐसा सुनने के बाद जो हमारे नरेटर हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ, किसने मेरी जान बचाई, ये मिस्ट्री था या फिर क्या था, मिरेकल था, ठीक है, भगवान का आशीर्वाद था, ये क्या था, कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी जो है किसने बचा दी। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो ये जो स्टोरी है ना उसकी थीम जो है वो मिरेकल और मिस्ट्री के बीच में ऐसे झूला झूल रही है, कभी इधर जाती है और कभी इधर जाती है। समझ रहे हो बात को, जिस तरीके से हमारे पेंडुलम होते हैं ना, पेंडुलम होते हैं ऐसे, एक लगा हुआ होता है रस्सी सी और यहाँ पे नीचे गोल का एक मतलब आयरन का बॉल टाइप होता है, वो कभी ऐसे ऐसे इधर जाता है कभी इधर जाता है। ना उसे ये समझ में आ रहा है ये मिस्ट्री है और ना उसे समझ में आ रहा है कि
मिरेकल है। हुआ क्या मेरे साथ, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। आई होप कि आपको स्टोरी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी हम देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, फटाफट इसे रीड कीजिए। और ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। आंसर्स भी मैंने लिखे हुए हैं इस वजह से, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। ये लो, फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। आंसर मत देखना जब तुम कर रहे होगे क्वेश्चन, बल्कि आप क्या करोगे कि आप क्वेश्चन के आंसर्स खुद लिखोगे एक्सट्रैक्ट पढ़ के। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चा पार्टी, यहाँ से क्रॉस चेक करोगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज देम इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर टू। ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो देम है ना, वो किसके लिए रेफर किया गया है, तो किसके लिए रेफर किया गया है, क्लाउड्स के लिए रेफर किया गया है। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, वाई कुड ही नॉट फ्लाई ओवर ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रॉम क्लाउड। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या है, बिकॉज ही हैज लिमिटेड फ्यूल जस्ट टू रीच इंग्लैंड बाय अ स्ट्रेट रूट। क्योंकि उसके पास फ्यूल ही कम था। अगर वो यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे गेड़ा देने लगता तो उसका फ्यूल खत्म हो जाता और प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता। ठीक है, उसके पास इतना ही फ्यूल था कि सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जा भाई, बस। इसी वजह से वो सीधा कहाँ चला जाता है, जो अपना रनवे है वहाँ पर लैंड कर जाता है। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वाई डिड ही नॉट गो बैक टू पेरिस। वो पेरिस वापस क्यों नहीं जाता जब वो देखता है कि तूफान आ जाता है। उसको यार इच्छा जाग रही है ना, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, मुझे घर जाके ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, दिमाग जो है वो चटक गया इसका, इस वजह से ये ऐसा डिसीजन ले लेता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वेयर वॉज द पायलट ऑफ द प्लेन फ्लाइंग टू। अब जो पायलट है, मतलब जो डकोटा का जो पायलट है, जो हमारे नरेटर है, वो कहाँ जा रहे थे, तो ध्यान से देखो कहाँ जा रहे थे, पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। आगे बात समझ में। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगे कि यहाँ पर आके मेरे चैनल पे विज़िट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ और आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और चैप्टर जो है उसे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो हमारे चैनल पे नए हैं, जैसे आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो डे 17 लिखा है। तो बच्चा पार्टी, हमने ये डिसीजन लिया है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में 90 दिनों में हम आपका सारा सिलेबस भी कवर कर देंगे। 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास का इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा हमारे चैनल पे। साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा रिवीजन। और उसी में आज है डे 17। हमने 1 नवंबर से ये जो सीरीज है रोड टू 90 वो स्टार्ट कर दी है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, जाके सबसे पहले स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद डे 1 से आप शुरू कर दीजिए, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आने लगेगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।